इसका स्वार्थ स्पष्ट शब्दों में यह है कि कहीं ना कहीं जोल है। एक ही दफ्तर से एक ही नंबर के दो दो पत्र, एक पत्र में यह है हमारे ऊपर किराया थोपा जा रहा है, एक पत्र में यह है कि आपका किराया नहीं लगेगा। खुद डीएमसी मानता है कि आपका किराया नहीं लगेगा, ये पत्र रहा। एक ही दिन के एक ही नंबर के दो पत्र हैं, कहीं ना कहीं जोल है। पीछे जो ये गए थे सुशील गुप्ता जी, उन्होंने आपको पूरा किराया तैयार कर रखा था भी हमारे भी दुकानदारों से इतने तरह किराया। मैं मानता, एक सेकंड, हाँ ये एक सेकंड, ये देखो ये बुकल, एक सेकंड, ये बुकल जी का पत्र है। इस पत्र के अंदर एक दुकान 9B और एक दुकान 9 नंबर, एक दुकान 8 नंबर, एक दुकान 7 नंबर। 8 नंबर है ईश्वर की, 7 नंबर है धिंगड़ा जी की। एक 9 इंच की दीवार बीच में है, एक का 21 लाख रुपए किराया, एक का 9 लाख रुपए किराया है। एक ही दीवार, एक ही दुकान, एक ही दिन रेजोल्यूशन, एक ही दिन बने, एक ही लेंटर डला हुआ है। एक का 21 लाख रुपए, एक आदमी की 2 दुकान है, उसका किराया बन गया 40 लाख रुपए, उसकी टोटल दुकान बनती 36 लाख रुपए की। बोलिए क्या किया? अब हमने एसीएस साहब से इस मामले पे बात की तो उन्होंने कहा आज तो आपका किराया इतना हो गया होगा, आपका ब्याज इतना हो गया कि दुकान से भी ज्यादा हो गया होगा। मैं हो गया जी, पूरी उम्र तो हमने कमाए अवैध औलाद एक प्रकार से। आज हमारे बाप खड़े हो गए पैसे के लिए, और वो भी बिल्कुल नाजायज दबाव डाला जा रहा है, और कुछ एजेंटों के द्वारा दबाव डलवाया जा रहा है कि आप जो ना किसी भी रूप से कलेक्शन करो। नहीं, वो पैसा तो सरकारी खजाने में जाएगा। कौन सा अधिकारियों की जेब में तो जा नहीं रहा। वो अगर अधिकारी आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, आप जमा करवाओगे कल को रेंट, वो पैसा कहाँ? क्योंकि रेंट हमारे ऊपर बनता ही नहीं। हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, रेंट बनता ही नहीं। बोल रहे हैं उस बात को, ठीक है, हाँ, लेकिन वो पैसा अधिकारियों की जेब में तो जाएगा नहीं। उन्होंने पुराने जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को बुला के ये पेच फंसाया कि इनके ऊपर दबाव कैसे डाला जाए। अगर आप सही पूछोगे तो मेरे पास बहुत मसाला, मुंह मत खुलाओ, अगली बार खोलूंगा, पत्तों के साथ खोलूंगा, पत्तों के साथ खोलूंगा, पत्तों के साथ, प्रूफ के साथ खोलूंगा, प्रूफ के साथ और पत्तों के साथ और एफिडेविट के साथ। वो सब मसाला हमारे पास है। मगर अभी हमारा जो मैटर है वो हाई लेवल पे गया हुआ है। सीएम साहब से बातचीत हो चुकी है, सीएम साहब ने उसको फॉलो कर रहे हैं। खुद सीएम साहब इस सारे मैटर को देख रहे हैं, क्योंकि वो पत्र सारे सरकार के पास हैं जो एक ही दिन में ये बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है। एक अधिकारी, एक कर्मचारी एक ही पत्र लिखता है, उसके ऊपर 2 नंबर डालता है, 2 पत्रों के ऊपर अलग अलग नंबर डालता है। एक में पैसे दिए जाए, ज्यादा किराया बना जाए, और एक बिना किराए का। मोटा कितना किराया आपसे लोगों से मांग रही है? और आप वो जो भी मांग रहे हैं, वो 1 रुपया मांग रहे हैं तो भी, और लाखों मांग रहे हैं तो भी गलत है। वो हमारे ऊपर लागू ही नहीं होता। ये हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप भरोगे नहीं तो आपकी कैंसिल कर देंगे। हमने कह दिया आप कैंसिल करो, दोबारा डाल देंगे पोर्टल पे। हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर 1000 रुपए जो कंपाउंडिंग फीस एज पर पॉलिसी हमसे लिया जाए, और हम वो 1000 रुपए के हिसाब से हम देने को तैयार हैं। हमारे ऊपर कोई किराया लागू नहीं होता, और जब किराया लागू नहीं होता तो ब्याज किस बात का? पत्र क्रमांक 1076 दिनांक 10/5/23, जिसके अंदर ये कहा गया है कि किराया, एक दुकान का जो किराया है कम से कम 8,27,000 से लेके 3,85 तक की रेंज में है सभी का। वही नंबर 1076 दिनांक 10/5/2023 वो कहते हैं नहीं, 1,000 रुपए के हिसाब से आपसे अगर कंपाउंडिंग फीस लेना उचित रहेगा। एक ही आदमी, एक ही अफसर एक ही चीज पे साइन कर रहा है, 2 अलग अलग बातों। एक जन 8 लाख किराया मांग रहा है, वो लेटर भी इशू कर दिया उसी नंबर पे, उसी डेट पे, एक ही तारीख का, एक ही नंबर के 2 पत्र। यदि आपसे 1,000 लेना ठीक है, यही बात डीएमसी ने चंडीगढ़ लिख के भेज दी कि हाँ ये 1,000 रुपए लेना, और वहां से पत्र आ गया। और किराया बोल रहे हैं ना, किराया तो सिर्फ किराया तो इसलिए बोल रहे हैं, अगर सुविधा शुल्क दोगे तो आपका किराया माफ, नहीं तो आपसे लेंगे। नंबर 1076-10/5 ये देखो, जिसके अंदर ये किराया मे बी हो सकता है एक समय के लिए किसी ने उनको बताया ना हो भी इनसे, ऐसा कोई कारण नहीं होता। नहीं, क्यों ऑफिसर ऐसी बात बोल सकते हैं या उसकी नॉलेज में ना हो, ऐसा हो सकता है? जरूरी नहीं है वो एचसीएस है, भी हो सकता है किसी कलर ने मिसगाइड कर दिया और बाद में नहीं। 1999 से लेकर 2023 तक डायरेक्टर लोकल बॉडी ने सारी स्टडी करने के बाद ही ये लेटर इशू किया है।
इसको भी नहीं मान रहा है। सारे सबूत पढ़ने के बाद चेक करवाने के बाद चाहता क्या है वो आप लोगों से? डीएमसी क्या चाहता है वो हमसे खुल के क्यों पूछ रहे हो कि डीएमसी क्या चाहता है? हमें बता तो रहे हैं कि झोल है, हम बता रहे हैं कि झोल है। झोल किस चीज की होती है? आईएएस अफसर पकड़े जाते हैं, ये लोग पकड़े जाते हैं, क्या वजह है? कहीं ना कहीं तो झोल होती है। पत्रकार मत बनो, आप दुकानदार बनो, अन्य पूछो मैंने दुकान नाम करवानी है, वही आपको एक लोकल लोग मिलेगा, दलाल मिलेगा। एक आदमी मिलेगा आपको, एक मिनट में आपको बोल देगा। और ये जो ना थोड़े से अमाउंट से चला, बहुत ज्यादा अमाउंट है। 7.25 लाख रुपए बढ़ा दिया रेट ना काट दे इसने, ये बता दिया मैंने आपको, प्रूफ के साथ बोलूंगा जब भी बोलूंगा। अभी हमारा मैटर भाई उस पर गया हुआ है, इसलिए करना चाहते हैं हमारा काम, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, आपसे नहीं कर रहे हमारा काम। अब आप एक बात बताओ, सरकार ने बहुत बढ़िया क्या डायरेक्टर है इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। एसीएस है और चीफ सेक्रेटरी क्या होते हैं? लो भाई, सीधे सीधे लगा रहे हैं, दोनों कॉपी लिखाओ। आप सीधी सीधी बात करें तो आप तो भ्रष्टाचार का आरोप। हम भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहे, हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं झोल है जो प्रेशर डाला जा रहा है। झोल के बहुत से मायने होते हैं।